हेलो दोस्तों, द जॉब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक के बारे में क्लोर क्षार अभिक्रिया, जो अम्ल क्षार और लवण का ही एक पार्ट है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया जानने से पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे पीएच स्केल के बारे में, अम्ल क्षार और लवण के बारे में। तो उसे अगर देखना हो तो आप पिछले के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो उससे आइए चलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होता है और उसमें क्या क्या मुख्य बातें होती है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में कास्टिक सोडा बनाया जाता है और कास्टिक सोडा बनाने के लिए हम क्या करते हैं तो NaCl यानी नमक लेते हैं और साथ साथ पानी यानी जल लेते हैं और उन दोनों का संतृप्त विलयन लेते हैं, जिस कारण से और साथ साथ उसमें विद्युत अपघटन किया जाता है। तो यहाँ पे परिभाषा क्या दिया गया है कि कास्टिक सोडा बनाने के लिए NaCl यानी नमक के संतृप्त जलीय विलयन का हम क्या करते हैं विद्युत अपघटन करते हैं, जिस कारण से ये क्लोर क्षार अभिक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि क्या इसमें और क्या क्या होता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान परिणाम के रूप में Cl2 गैस क्लोरीन गैस एनोड पर और H2 गैस कैथोड पर क्या होती है वहां पे जाती है। साथ साथ यहाँ पे अवक्षेप के रूप में NaOH जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बर्तन में क्या होता है प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया गया है। इसके थ्रू हम जानते हैं कि ऐसा इसमें क्या क्या अभिक्रिया, कैसे यह अभिक्रिया डन होती है, कैसे यह अभिक्रिया संपूर्ण होती है। तो यहाँ पे जो है हम क्या क्या लिया, एक बीकर कह सकते हैं या फिर बर्तन कह सकते हैं, ये लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने NaCl यानी साधारण नमक और जल H2O और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन दोनों को हमने क्या कर दिया है मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगाया है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड से क्या होगा विद्युत धारा का प्रवाह इसमें किया जाएगा। किसको जोड़ के, तो बैटरी को जोड़ के। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगाया गया है और बैटरी के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा। तो जैसे ही प्रवाह किया जाएगा विद्युत धारा को, तो जो नमक होगा अपने दो आयनों में टूट जाएगा और जल भी है अपने दो आयनों में टूट जाएगा। तो कौन कौन से आयन में, तो जल दो आयनों से बना है। कौन कौन, H+ और OH- से, और दूसरा NaCl जो है नमक है वो दो आयनों में Na+ और Cl- आयन में टूटेगा। और जब हम जानते हैं क्या कि जब दो चार्ज समान होता है तो क्या करता है वो रिपेल करता है, रिपल्सन करता है, नहीं एक दूसरे से क्या करेगा नफरत करता है। और कह सकते हैं जब दो चार्ज अलग अलग हो तो क्या करेगा, अलग अलग होकर वो अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो चार्ज है जो प्लस वाले हैं उसे हम बोलते हैं क्या धनायन। ठीक है, और दूसरा जो माइनस वाला है Cl- और OH- इसे हम बोलते हैं ऋणायन। तो इसे एक और शब्द बोलते हैं, इसे बोलते हैं कटायन और इसे बोलते हैं हम एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे जो OH यहाँ पे H+ और Na+, तो ये दोनों किधर जाएगा माइनस की तरफ, तो ये किधर जाएगा कैथोड की तरफ। और यहाँ पे OH- और Cl- है तो ये किधर जाएगा प्लस की तरफ यानी एनोड की तरफ। ठीक है, तो कौन पहले जाएगा, क्या क्वेश्चन आता है कौन पहले। तो Cl क्या है सिंगल है, जबकि OH क्या है दो एटम मिलके OH बना आयन। तो यहाँ सिंगल वाला क्या है जल्दी दौड़ के चला जाएगा। तो यानी अगर हम अकेले रहते हैं तो क्या होता है जल्दी भागते हैं। आपने बचपन में चैन चोर खेला होगा, चैन चोर में क्या होता था कि कोई अकेला व्यक्ति होता था वो बहुत तेजी से भागता था, लेकिन जैसे ही वो किसी को छू देता था और दो साथ हो जाते थे वो धीरे धीरे भागने लगते थे, यानी पहले की अपेक्षा स्पीड कम हो जाती थी। तो यहाँ पे भी वही होता है कि क्लोरीन सिंगल है तो यहाँ पे जल्दी से चला जाएगा, जबकि OH यहाँ पे बहुत धीरे जाएगा यानी 9 के बराबर ही जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है ये 9 जाए। फिर यहाँ पे H+ और Na+, तो H का जो एटॉमिक मास होता है परमाणु संख्या वो 1 होता है और H हाइड्रोजन गैस बहुत हल्का भी होता है। साथ साथ सोडियम, तो सोडियम क्या होता है थोड़ा सा भारी होता है इसके H के मुकाबले। तो H जो है वो तेजी से किसकी तरफ जाएगा कैथोड की तरफ, जबकि Na उतने तेज नहीं जाएगा, तो हो सकता है यह न भी जाए। तो यही क्या होता है अवशेष के रूप में यहाँ पे
बच जाएगा, तो वही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कराते हैं। इसे ही बोलते हैं हम कास्टिक सोडा NaOH। अब देखिए आगे हम चलते हैं कि इन सब चीजों में जो बना है कास्टिक सोडा NaOH, फिर से क्लोरीन, फिर से हाइड्रोजन, तो इन सब चीजों का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तो उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा मार्जक बनाने में होता है, फिर से कृत्रिम फाइबर बनाने में, जो आपका आर्टिफिशियल फाइबर होता है उसको बनाने में होता है, कागज बनाने में होता है, धातुओं पर जो हम लेपिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं जिससे धातु खराब नहीं होता है, तो उसी को ग्रीस को हटाने के लिए उस पर लेपिंग किया जाता है। ठीक है, फिर कहा गया है क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता में, यानी हम जल की सफाई में, स्विमिंग पूल में जो करते हैं ना, नहाने लोग जाते हैं तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, थोड़ा सा पानी को साफ कर दिया जाता है। अगर हम ज्यादा उसको यूज करेंगे तो फिर हमें आंखों में थोड़ी जलन होने लगती है, इसलिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जल की स्वच्छता में, तो उसको उतना ही मात्रा में यूज करना चाहिए जिससे वो साफ हो जाए। फिर रोगाणु नाशक में, यानी उसको रोग को दूर करने में उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। फिर पीवीसी में और CFC, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो प्लास्टिक पाइप लगा होता है उस सब में किया जाता है। फिर इसमें बने हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सूर्य में होता है, हाइड्रोजन 70%, हीलियम 30%। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है सबसे पहला ईंधन बनाने में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे पहले हाइड्रोजन से चालित रेलवे ट्रेन है वो कहाँ चली है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन बनाने में होता है, खाद बनाने में होता है, अमोनिया बनाने में, ये 3 चीजों में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। अब इसमें एक चीज पढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण 2 चीजों का मिश्रण होता है। कौन कौन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा Cl2 गैस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, या उसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो Cl2 यहाँ पे बुझा हुआ चूना प्लस Cl2, तो दोनों मिलकर क्या बनाता है आपका CaOCl2, यानी विरंजक चूर्ण प्लस जल। ठीक है, तो यहाँ इसका सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था, तो ग्लासगो के साइंटिस्ट थे चार्ल्स टेनेंट ने 1799 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, इसके बारे में बताया था। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो दाग धब्बों को हटाने में, सफेदी लाने में, औरतें भी ब्लीच करवाती है जो चेहरा पर अच्छा निखार है, तो ये सब ब्लीच का उपयोग होता है, और इसी को हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो ये बना किस चीज का होता है, तो 2 चीज, और इसे हम कहते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बना किससे होता है, तो हमने बता दिया किससे, चूना और Cl2 से। ठीक है, विरंजक चूर्ण का फिर उपयोग कहाँ कहाँ होता होगा, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग भी कहाँ कहाँ होता है, देख लीजिए, वस्त्र उद्योग में, सूत्री या लिनेन जो कपड़ा बनता है उसमें, फिर से कागज की फैक्ट्री में यूज होता है, फिर से लॉन्ड्री में भी जो आप कपड़े साफ करते हैं, बहुत ज्यादा दाग लग जाते हैं, उसको हटाने के लिए किया जाता है ब्लीच का उपयोग। पानी की सफाई में भी किसका उपयोग किया जाता है, आपके विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। तो जब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।